हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड जानना चाहते हैं कि वो कैसा फील करते हैं आपके बारे में। जो भी वो फील करते हैं वो क्यों फील करते हैं एंड क्यों एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने आप को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages, excuse me. Messages for Scorpions. The Star, Four of Cups, the Empress, Nine of Wands and King of Wands. Okay. तो हमारे पास है द एम्प्रेस। एम्प्रेस है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है आजकल हर वक्त। इनफैक्ट द एम्प्रेस के होने का मतलब है कि ये आपके साथ अपने फ्यूचर को दोबारा से विजुअलाइज कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि किसी पॉइंट पे इन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता किसी वजह से, या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी या आपकी एक्सपेक्टेशंस जो भी होगी उसे वो पूरा नहीं कर पाएंगे और इसलिए ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। बट अब उन्हें ऐसा लगता है कि द एम्प्रेस एक्चुअली उस हर एफर्ट के काबिल है जो वो उसके लिए कर सकते हैं। आई मीन ये डेफिनेटली ये बात रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मे बी ये एक ऐसा पर्सन था जो शायद इस रिलेशनशिप को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था तब तक जब तक आप इनके साथ टच में थे। लाइक ये फोर ऑफ कप्स इसके बारे में हो सकता है। मे बी ये दूसरी चीज़ों में बिज़ी थे, दूसरे लोगों में, फ्रेंड्स में या फैमिली में। एंड अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली उन्होंने अपने आप को ही इग्नोर किया आपको इग्नोर करके, बिकॉज आप उन्हें खुशी दे रहे थे, आप उन्हें कंप्लीट कर रहे थे। सो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि चाहे जो भी बाधाएं हों, जो भी स्ट्रगल्स हो, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो आपको भूल जाएं और इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ जाएं। ओके, सो ये फिर से इस वर्थ को पहचान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि कैसे वो आपके क्लोज आ सकते हैं। द स्टार का कार्ड है तो ये ऑब्वियसली फोकस्ड है अपने फ्यूचर पे। और अब जब आसपास की चीज़ें क्लियर हो गई है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आउटसाइड इन्फ्लुएंस काफ़ी था। इन्हें बहुत सारे लोग एडवाइसेस दे रहे थे, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, और इसके वजह से वो आपके वर्थ को अप्रिशिएट करने से ज़्यादा आपको जज करने में बिज़ी हो गए कि क्या आप उनके लिए उतने परफेक्ट हैं या नहीं जितना कि वो चाहते हैं, कि आप वैसे लवर है या नहीं जैसा होने चाहिए। बट अब जब आप दोनों के बीच दूरी आ गई है तो ये आउटसाइड नॉइसेस भी कम हो गई है, बिकॉज जो भी आप दोनों के बीच था उसे बस इसी बात से मतलब था कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। और अब जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं तो ये जो भी पर्सन था वो अब इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो आपका पर्सन क्लियरली देख पा रहा है, उनका माइंड शांत है। और अब जब वो क्लियरली सोच रहे हैं तो उन्हें एक्चुअली नज़र आ रहा है कि वो द एम्प्रेस को पूरी तरीके से इग्नोर करने लगे थे। वो एम्प्रेस का दिया हुआ लव भूल गए थे, उसे उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया। द एम्प्रेस की क्वालिटीज़ को उन्होंने ठीक से अप्रिशिएट नहीं किया। एंड इन द एंड इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर वो एक ऐसे लवर को जाने देते हैं जो उनकी लाइफ को परफेक्ट बनाता है तो अंत में वही इस चीज़ को फेस करेंगे। बाकी कोई भी उनके आसपास नहीं होगा उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनके अंदर के दुख को समझने के लिए। सो इनका पर्सपेक्टिव बदला है। भले ही इन्होंने आपसे पहले कुछ भी कहा हो कि ये रिलेशनशिप इस वजह से वर्क नहीं कर सकता, उस वजह से वर्क नहीं कर सकता, या जो भी इनका आइडिया रहा हो, अब वो आइडिया बदल रहा है और इन्हें पता है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है। ओके, एंड ये ज़रूरत कभी भी कम नहीं होगी। सो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और अगर इसे लेट गो करते हैं तो वो ज़िंदगी भर के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है।
9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अपने ही मन के अंदर के डाउट्स और फियर से लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर आने की, बट उससे बाहर आना भी मुश्किल है। पर एनीवेज ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने गिव अप नहीं किया है इस आइडिया पे कि वो एक दिन ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बनेंगे, आप उनसे शादी करेंगे और आप दोनों साथ खुश रहेंगे। सो ये सब कुछ उनके आइडियाज़ हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Scorpions, the Magician, Knight of Swords, Ten of Wands, the High Priestess and Seven of Wands. Okay. तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, ये आप डेस्परेट होते जा रहे हैं। लाइक जितना भी टाइम आप दोनों का नो कांटेक्ट में बीता है वो इनके लिए आसान नहीं था। आपसे दूर रहना, आपके टच में ना रहना, वो सारी चीज़ें इन्हें बहुत डेस्परेट कर रही थी, बहुत बेचैन कर रही थी। एंड अब ये पर्सन चाहता है कि वो आगे बढ़े जल्द से जल्द। ओके एंड यही बात इस पर्सन को आपकी तरफ पुश कर रही है। द मजिशियन का कार्ड है, तो मजिशियन शो कर रहा है किसी तरीके के मैजिक को, उस मैजिक को जो वो फील करते हैं आपके साथ, जो आपके बिना कहीं गायब है, और ये पर्सन उसी मैजिक को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहता है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि अब उनके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, वो बोझ जो उन्होंने खुद ही अपने ऊपर रखा है। इट्स लाइक अपनी ही जिम्मेदारियों का बोझ और अपने ही एक्शंस को अब उन्हें ठीक करना है, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये उठाने से डर रहे हैं। उन्हें पता है कि जिस तरीके से उन्होंने आपको जज किया है या ट्रीट किया है, उसके बाद आपको उन पर ट्रस्ट करना मुश्किल है, और वो जानते हैं कि अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। अगर उन्हें आपके क्लोज आना है, अगर उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, तो उन्हें क्या कुछ करना होगा। एंड ये जो सोच है, ये जो इनका मन है, वो इनको एक तरीके से एक उलझन में डाल रहा है। वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस उनकी सोल है जो उनसे कह रही है कि उनके लिए ये रिलेशनशिप ज़रूरी है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इसे कंटिन्यू करना चाहिए। या अकेलापन जो इस वक्त वो महसूस कर रहे हैं, वो उन्हें आपकी तरफ ही गाइड कर रहा है। बट देन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है उनके मन में कि जो भी हुआ उसे अब वो कैसे ठीक करेंगे। आपकी नज़र में क्या वो अपनी इमेज सुधार सकते हैं, क्या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये रिलेशनशिप वर्क करे। सो बहुत सारे डाउट्स हैं, बट एनीवेज एंड में 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसका मतलब है ये इतनी आसानी से तो गिव अप नहीं करने वाले। सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और हो सकता है कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढे ताकि इनके अंदर थोड़ी हिम्मत आए आपको अप्रोच करने की जो हुआ उसके बाद। ओके सो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई रीज़न ढूंढेंगे, कोई तरीका ढूंढेंगे, एंड उसके बाद आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज उनकी सोल उन्हें कह रही है आपको अप्रोच करने के लिए, और सोल से स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। सो ये ज़रूरत उनके सोल की है, और इसीलिए इवेंचुअली ये पर्सन फिर से आपके कांटेक्ट में आएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। आईवी, ओके तो आईवी का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप कंप्लीट हैं, आप पूरी तरीके से कैपेबल हैं वो सब कुछ अचीव करने में जो आप अचीव करना चाहते हैं। आप ग्रो कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को जारी रखिए, अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचिए कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। खुद को प्रायोरिटी बना के ही सब कुछ डिसाइड कीजिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।